बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ इजहार है और मैं पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर में एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। मेरी स्पेशलिटी जो है वो जनरल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी यानी गुर्दों का जो मसाइल होते हैं वो मेरी स्पेशलिटी है। आज जिस तरह कि आपने टॉपिक का बताया, आज हम बात करेंगे कि पाखाने में खून आने की बुनियादी वजूहात क्या क्या हैं। इस हवाले से ये है कि पाखाने में खून आना ये मुख्तलिफ़ वजूहात के बिना पे हो सकता है, जिसमें कॉमनली हमारे यहाँ पे जो बवासीर के मसाइल हैं, इसके अलावा जो है तो कब्ज़ की वजह से बाज़ औक़ात बड़ी आंत में ज़ख़म आ जाते हैं, उसकी वजह से खून आ सकता है। बाज़ औक़ात कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जरसूमे इस तरह होते हैं कि जो हमारी बड़ी आंत में या छोटी आंत को वो मुतासिर करते हैं और उसकी वजह से जो है तो पाखाने में खून आ सकता है। इसके अलावा और कई वजूहात हैं, जिस तरह के पॉलिप्स यानी जिसको उर्दू में हम ये कह सकते हैं कि गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा जो कि बड़ी आंत में कहीं पे हो सकता है, और किसी पेशेंट्स में ये जो है तो कैंसर की अलामात भी हो सकती हैं। अगर किसी भी मरीज़ को पाखाने में खून आता है तो उसको ये देखना है कि खून एक दफ़ा आया है या मुसलसल कुछ अरसे से आ रहा है, क्योंकि इन दोनों में फ़र्क है। तो जैसे ही आपको या किसी मरीज़ को खुदा न ख्वास्ता अपने पाखाने में खून का आना महसूस हो तो उसको अपने करीबी डॉक्टर, ख़ास तौर पे जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट होते हैं और या सर्जन्स होते हैं, उनसे रुजू करना चाहिए, जो कि फिर इसकी तशख़ीस करते हैं कि खून आने की वजूहात क्या हैं। या तो सर्जिकल वजूहात होती हैं जैसे बवासीर होता है, इसके अलावा जो है तो और कई वजूहात हो सकती हैं, जिस तरह के बड़ी आंत का ज़ख़म या बड़ी आंत का इन्फेक्शन या कब्ज़ की वजह से बड़ी आंत का इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस सूरत में जो है तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट यानी मैदे और आंतों के जो डॉक्टर होते हैं उनसे रुजू करना चाहिए। मरीज़ को अगर पाखाने में खून नज़र आए तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक इस तरह के टेस्ट नहीं है जिस तरह से उनकी तशख़ीस हो सके। इसके लिए हम ये करते हैं कि जो उनका पाखाना है उसके नमूने लेके उसके टेस्ट करते हैं, और उसके अलावा जो है तो उनकी बड़ी आंत का मुआयना किया जाता है, जिसको प्रोक्टोस्कोपी कहा जाता है। प्रोक्टोस्कोपी के ज़रिए हम कुछ फासले तक बड़ी आंत का मुआयना अंदर से करते हैं और देखते हैं कि कहीं बवासीर का या ज़ख़म का या इस तरह के किसी इन्फेक्शन का तो कोई मसला नहीं है। पाखाने में खून आने की जो वजूहात हैं, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, उनके लिहाज से इसका इलाज किया जाता है। तो अगर कब्ज़ की वजह से या बड़ी आंत की ज़ख़म की वजह से ये मसाइल हों तो उसके लिए तो हम सिर्फ ये करते हैं कि कब्ज़ कुशा दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, और ख़ुराक में जो है नॉर्मली ये करते हैं कि उनका ख़ुराक में मरीज़ का उनको कह देते हैं कि आप ज़रा फ़ाइबर डाइट यानी जिसमें रेशा मौजूद हो, जिस तरह फल, सब्ज़ियाँ और नरम खुराक, इसका इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा जो है तो अगर कोई मसला इस तरह हो जैसे कि खूनी या बादी बवासीर, खुसूसन खूनी बवासीर जिसकी वजह से पाखाने में खून आ सकता है, उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि या तो दवाइयों के ज़रिए या फिर ऑपरेशन के ज़रिए उसका इलाज किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें बड़ी आंत में या मैदे में या छोटी आंत में ज़ख़म होते हैं, उसकी वजह से पाखाने में खून आ सकता है। लेकिन अगर पाखाने में ताज़ा खून आ रहा है तो इसका मतलब है कि ज़ख़म बड़ी आंत में है, उसमें एक ज़ख़म भी हो सकता है और कई लीजन्स यानी कई जगह पे बड़ी आंत जो है वो उसमें ज़ख़म हो सकते हैं। इसी तरह बड़ी बीमारियां जो खुशकिस्मती से हमारे यहाँ पे इतना कॉमन नहीं है, लेकिन वो वेस्ट में या और मुल्कों में, यूरोपीय ममालिक में वो कॉमन है, जिसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहा जाता है, क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस। सो वो बीमारियां ऐसी हैं कि फिर वो ज़िंदगी भर रहती हैं। तो उसका इलाज जो है फिर मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों से, मुख्तलिफ़ किस्म के कीमोथेरेपी से और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन से किया जाता है। पाखाने में खून आने की सूरत में जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ये है कि सबसे पहले जो चीज़ है वो है आपकी अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, साफ़ सुथरी खुराक इस्तेमाल की जाए, नरम और अच्छी पकी हुई खुराक इस्तेमाल की जाए। सब्जियों को, फलों को, गोश्त वगैरह, चिकन वगैरह को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धो के और अच्छी तरह पका के इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा जो है जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ये हैं कि खुराक में जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, जिस तरह के हम प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और इसके अलावा जो है तो फ़ैट्स, उनका इस्तेमाल बैलेंस तौर पे हो। इसके अलावा जो रेशे वाली खुराकें हैं, खुसूसी तौर पे जिस तरह फल, सब्जियां, सलाद वगैरह हो गए, तो अपने खुराक के रेशे का ख्याल रखा जाए कि वो खुराक खाई जाए जिसमें रेशा हो और जिसके साथ आपका पेट मोतदिल रहे, ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो। इसके अलावा जो है
خوراک کے علاوہ یہ خیال رکھا جا سکتا ہے کہ اپنا معائنہ ڈاکٹر سے کچھ عرصے بعد کرایا جائے۔ اگر کسی کو پیٹ میں درد ہوتا ہو یا اس طرح کی تکلیف ہوتی ہو، پخانے میں تکلیف ہوتی ہو، تو باقاعدگی سے اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کرایا جائے۔ جو دوائیاں ڈاکٹر تجویز کریں ان کو باقاعدگی سے استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی صفائی کا، خوراک کا اور خوراک کی عادات کا خیال رکھنا چاہیے، اور پانی کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ریشہ ہم کھاتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ جتنا پانی کی مقدار اچھی ہوگی، زیادہ ہوگی، اسی طرح وہ ریشہ پاخانے میں مل کے اور اس میں جو ہے تو بڑی آنت اچھی طریقے سے وہ ہاضمے کا جو نظام ہے اور جو پاخانہ بننے کا اور پاخانے کے اخراج کا جو نظام ہے وہ اچھی طرح سے کام کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔